हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड प्रॉब्लम्स है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को भी करवाइए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम को हमने दो पार्ट में बांधा है। एक पार्ट हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा और एक पार्ट में सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा उस टॉपिक पे बेस्ड है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 4/5 है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमने पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चे, 4/5, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो P/H। तो इसका ये मतलब है कि 4 जो है वो P के अलोंग और 5 जो है हाइपोटेनस। हमको बेस यहाँ पता नहीं है, तो पहले हम बेस निकाल लेते हैं बिकॉज परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है। बेस पता नहीं है, पहले हम बेस को फाइंड आउट करेंगे। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 16, रूट अंडर 9, वैल्यू कितना ले लेंगे हम, +3। ओके, अब हमारा नेक्स्ट रेशियो क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना आ गया 3, हाइपोटेनस कितना 5। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 4, परपेंडिकुलर बाई बेस 4 बाई बेस कितना 3। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। साइन कॉस टैन, साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, H/P। H का वैल्यू कितना होगा 5 और P का वैल्यू कितना है 4 है। कॉस का उल्टा रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, H/B। H का वैल्यू 5, B का वैल्यू 3 और टैन का रिवर्स क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट का वैल्यू क्या होगा B/P। B का वैल्यू कितना है 3 है और P का वैल्यू कितना है 4 है। ये आपका रेशियोज़ का वैल्यू आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। बहुत ही आसान था। अब हम सेकेंड पैटर्न पे चलेंगे, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है कि इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B एंड AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन फाइंड साइन A, कॉस A, कॉस C एंड साइन C। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, है ना। ये समझ में आ गया होगा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि इफ, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कि इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल ABC में राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। तो एक ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है, B पे है। और ये C हमको एक गिवन क्या है कि 24 सेंटीमीटर AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, आप हाइपोटेनस को मेजर कर लो, है ना। तो H² का फॉर्मूला आपने पढ़ा है या H का फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि रूट अंडर P² प्लस B²। तो P का स्क्वायर कितना होगा 24 का स्क्वायर, B का 7 का स्क्वायर, तो 576 24 का स्क्वायर अब प्लस 49, 576 प्लस 49 625 स्क्वायर रूट कितना होगा 25। हमारा हाइपोटेनस कितना आ गया 25। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन A बताओ। तो साइन A, एक बार ध्यान दीजिएगा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मैंने आपको बताया था कि अकॉर्डिंग टू एंगल परपेंडिकुलर और बाय बेस क्या करता है, चेंज करता है। एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो देखिए साइन A के सामने वाला साइड क्या है, BC। तो BC हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है AC, तो BC/AC। तो BC का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर और AC हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर हम यहीं पे साइन C का मेजरमेंट करते हैं कि साइन C क्या होगा, तो साइन C के हिसाब से एंगल के सामने वाला साइड क्या, परपेंडिकुलर। तो साइन C का परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, हमारा AB हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या होता है, फिक्स।
तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर और ए सी का 25। आंसर सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन था। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चा फॉरवर्ड किया ये क्वेश्चन सब। ये थर्ड क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये सॉल्व हो गया, समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, हमें गिवन क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 7/8 दिया हुआ है। कॉट का वैल्यू क्या होता है, b/p होता है। टैन का रिवर्स है, टैन क्या होता है p/b, तो उल्टा b/p। देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस नहीं है, रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा 8 का स्क्वायर और बेस कितना 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 49 प्लस 64, तो 943 कैरी 1 11, रूट अंडर 113। अब पहला फार्मूला है, पहला मेथड है, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लेके चलते हैं कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और 1/1 माइनस कॉस थीटा। 1 प्लस 7/8, देखिए साइन थीटा, सो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर कितना है 8 है और हाइपोटेनस कितना है रूट अंडर 113। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन ही है तो 1 रूट अंडर 113। ओके, आ गया वैल्यू। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1, तो 1 प्लस कॉस का वैल्यू कितना होता है, कॉस का वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा कॉस b/p, b कितना है 7, b/h सॉरी, कॉस क्या होता है b/h, b का वैल्यू कितना 7 और h कितना रूट अंडर 113 और 1 माइनस 7/रूट अंडर 113। देखिए ये अलजेब्रा दिखाई दे रहा होगा आपको, a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको a प्लस बी, ये टर्म आपका a हो जाएगा, ये प्लस और ये टर्म आपका b। फिर उसी तरह a माइनस बी, आपने अलजेब्रा में पढ़ा है फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 8/रूट अंडर 113 का स्क्वायर। सेम फेनोमेना यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस 7/रूट अंडर 113 का स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 8 का स्क्वायर 64, रूट अंडर 113 का स्क्वायर रूट अंडर 113 होगा, बिकॉज रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे रूट 2 इंटू रूट 2 यानी कि 2 हो जाता है। तो रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या होगा 113, तो ये 113 बाई 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना 49/113। अब एलसीएम क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे हम, वहाँ पे 113 एलसीएम लेंगे तो 113 माइनस 64 बाई 113 माइनस 49/113। ये देखिए यहाँ पे ये 113 दोनों के डिनोमिनेटर में आपस में ये कट जाएगा, 13 माइनस 4 9 और 10 माइनस 6 4, 13 माइनस 9 13 माइनस 4 9, 13 माइनस 9 4 और 10 माइनस 4 6, यानी कि 49/64 इसका आंसर आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप फार्मूला पे चलते हैं, अगर आप फार्मूला पे चलते हो, देखो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, बिकॉज मैंने फार्मूला बता दिया है आपको, तो मेथड 2 हमारा फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो
तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये याद करो, फार्मूला मैंने पढ़ाया है पार्ट 1 में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉट थीटा क्या होता है बच्चे? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? ये कॉट स्क्वायर थीटा, बिकॉज कॉस बाई साइन कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है? b बाई पी। b कितना आपका 7 और p कितना 8 का स्क्वायर कर दीजिए। 7 का कितना 49 और 8 का स्क्वायर कितना 64। देखो दोनों आंसर सेम है, मेथड कोई भी हो आंसर आपका सेम आएगा। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रूफ है ना। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत डिफरेंट तरीके से बनाते हैं और गलत हो जाता है वह तरीका उनका, है ना। मैं तो उनको गलत कर देता हूँ, बिकॉज वो एक ही ट्रायंगल में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। एक ही ट्रायंगल में कभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व होगा 2 ट्रायंगल में सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, कहीं भी नहीं बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल। बहुत सारे बच्चे एक ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं इसको। सच दैट, ऐसा है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, जहाँ दिया हुआ है ये कॉस ए किसके बराबर है? कॉस बी के बराबर है। देन सो डैट आपको ये दिखाना है, कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि एंगल ए एंगल बी के, एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। और ऐसा है कि कॉस ए कॉस बी के बराबर है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंगल ए इसको बना देते हैं बी सी, सॉरी यहाँ आपको डी देना पड़ेगा बिकॉज एंगल बी इज एक्यूट एंगल। ओके, तो बी डी एफ, तो इसको ई ले लो, इसको एफ ले लो। ओके, यहाँ पे हमने 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो हम लिखेंगे देयर आर 2 राइट एंगल्ड ट्रायंगल ADC and triangle BEF in which angle A and angle B, ऐसे तो एंगल C भी एक्यूट एंगल है और एंगल F भी एक्यूट एंगल है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको एंगल A और एंगल B की बात बोल रहा है, तो एंगल A और एंगल B पे ही वर्क करेंगे। इन विच एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, they are right angled at D and E। वे राइट एंगल कहाँ हैं? D और E पे हैं। अब हम चलते हैं, हमारा गिवन क्या है कि cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। देखिए cos A ट्रायंगल फर्स्ट में और cos B ट्रायंगल सेकंड में, तो cos A के हिसाब से, तो A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, B के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। cos का वैल्यू क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? AD, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC, यहाँ बेस क्या हो जाएगा? BE और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? BF। ये हमारा रेशियोज आ गया। अब यहीं पे क्वेश्चन ट्विस्ट करता है। अगर हम लोगों ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल टॉपिक्स को पढ़ा है या उस चैप्टर को पढ़ा है, तो हम ये बात जानते हैं कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। दे आर इक्यू एंगुलर एंड द रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल। हम क्या करते हैं? वही करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा बेस है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा हाइपोटेनस है। हम क्या करते हैं
कि AD बेस बाई BE बेस, देखिए AC हाइपोटेनस बाई BF हाइपोटेनस, ये हमारा बेस का रेशियो, हाइपोटेनस का रेशियो। अगर परपेंडिकुलर का रेशियो बराबर आ जाएगा तो इसका ये मतलब होगा कि ट्रायंगल ADC ट्रायंगल BEF के सिमिलर है, तो इसका सभी एंगल्स क्या होगा, आपस में बराबर होगा। समझ गए? ये हमारा क्या है, AD बाई BE और AC बाई BF। इसको हम क्या कर लेते हैं, अपने मन से कुछ कांस्टेंट मान लो। मेरा नाम राजीव है तो आप क्या करो, R ही मान लो। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया। ओके, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, काम करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट AD को हम क्या करते हैं, BE बाई BE इज इक्वल टू R मान लेते हैं। AD बाई BE इज इक्वल टू R, तो यहाँ से हमारा AD का वैल्यू कितना आ जाएगा, RBE। ये इक्वेशन नंबर हमारा 2। अगेन इस वर्क को फिर से हम करेंगे। अब हमारा रेशियो क्या है, तो AC बाई BF इज इक्वल टू R, तो यहाँ AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, RBF। इक्वेशन नंबर 3। हमको परपेंडिकुलर का रेशियो निकालना है, बिकॉज यहाँ हमारा बेस का रेशियो हाइपोटेनस का रेशियो इक्वल है। अगर हम परपेंडिकुलर का रेशियो निकाल के इक्वल कर देते हैं तो इसका ये मतलब है कि यह ट्रायंगल के सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके सारे एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, दे आर इक्यू एंगुलर। तो हमारा इसमें परपेंडिकुलर क्या है, CD, तो हम CD बाई परपेंडिकुलर क्या है, EF लिखते हैं। तो बच्चे परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो रूट अंडर हाइपोटेनस क्या है, यहाँ पे AC है तो AC स्क्वायर, अब माइनस बेस क्या है हमारा यहाँ पे, बताइए बेस क्या है, AD है तो AD का स्क्वायर बाई EF, तो EF हाइपोटेनस कितना हमारा BF, तो BF स्क्वायर, अब माइनस बेस कितना है हमारा BE, तो BE का स्क्वायर रूट अंडर। देखिए AC का वैल्यू AD का वैल्यू हमने क्या लाया है, RBE लाया है, और AC का वैल्यू RBF लाया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड थर्ड वी गेट, हम क्या पाते हैं, देखिए वी गेट CD इज इक्वल टू रूट अंडर, AC का वैल्यू क्या है बच्चे, RBF, तो RBF का स्क्वायर माइनस RBE का स्क्वायर बाई रूट अंडर CD बाई क्या है, EF है, रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर BF स्क्वायर माइनस R स्क्वायर BE स्क्वायर बाई रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, यहाँ CD बाई EF। देखिए ध्यान से, R दोनों में कॉमन है, R स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं रूट अंडर में, तो R हो जाएगा डायरेक्ट बाहर, बोलो यस या नो, या R स्क्वायर कर दो, इधर कर दो ऐसे, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, यहाँ रूट अंडर इज इक्वल टू कितना है, CD बाई EF ब्रैकेट BF स्क्वायर अब माइनस BE स्क्वायर। R स्क्वायर का रूट अंडर वैल्यू कितना होगा, सीधा R हो जाएगा रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर बाई रूट अंडर BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ये आपस में कट हो जाएगा, सेम पार्टिकल्स है, तो CD बाई EF। देखो बच्चों CD बाई EF का रेशियो कितना आ गया, R के बराबर आ गया। इक्वेशन फर्स्ट देखो, दोनों पर बेस का और हाइपोटेनस का रेशियो क्या है, R के बराबर है, तो परपेंडिकुलर का रेशियो भी R के बराबर आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 हो चुका है, तो ये 4th हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4th, इक्वेशन फर्स्ट और 4th से क्या हमको मिलता है कि AD बाई AC इज इक्वल टू BE बाई BF
बी एफ इज इक्वल टू सी डी बाई ई एफ, ऑल साइड्स का रेशियो इक्वल, दैट मीन्स बोथ द ट्रायंगल क्या नाम है, एडीसी, ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या नाम है, बीईएफ, देन दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो वह इक्यू एंगुलर होते हैं। इसका ये मतलब है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका प्रूफ हो गया कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, आपको समझ में आ गया। आप कमेंट करेंगे कि आप कितने अच्छे से समझ रहे हैं, है ना। आपको कहीं प्रॉब्लम भी हो रही है तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, √3 tan 2 थीटा माइनस 3, आपको थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, पहला √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 sin x/2 इज इक्वल टू 1। देखिए पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो पहले √3 ये माइनस है, इक्वल टू किधर जाएगा, क्या होगा, प्लस वैल्यू 3, तो tan 2 थीटा। अब ये देखिए यहाँ पे ये टर्म √3 क्या है, मल्टीप्लाई में है tan 2 थीटा के साथ, तो ये नीचे आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, 3/√3। 3 हमारा क्या होता है, √3 का स्क्वायर, तो √3 गुने √3 3 को लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम √3, आपस में ये कट गया, ये वैल्यू आपका आ जाएगा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3 किसका वैल्यू है, तो tan 60 का वैल्यू है, और ये tan 2 थीटा है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60, देन थीटा इज इक्वल टू 60/2, देन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आपको, 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू 60/2, थीटा इज इक्वल टू 30। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 2 sin x/2 इज इक्वल टू 1। साइन में 1 किसका वैल्यू होता है, तो sin 90 का वैल्यू होता है, और 2 sin x/2 हमारा क्या है, एंगल क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, एंगल 2 sin x/2 है, तो sin x/2 ये मल्टीप्लाई में नंबर है, इधर आएगा डिवाइड में 1/2, देन sin x/2 इज इक्वल टू sin 1/2 किसका वैल्यू है, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, तो sin 30, तो सेम साइन, तो एंगल क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो x/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना होगा, 30 × 2, x का वैल्यू कितना, 60 डिग्री, आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जो वैल्यू पुट करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है sin 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। देखिए बच्चे, आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसमें वैल्यू निकालना मैंने सिखाया है, बहुत ही आसान है। sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, sin 30 क्या होता है, 1/2, cos 45 इज इक्वल टू sin 45, तो 1/√2, cos 30 क्या होगा, cos 30 इज इक्वल टू sin 60, √3/2, cos 30 इज इक्वल टू sin 60 मैंने बताया है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला में। ओके, cos 30 sin 60 के बराबर, sin 60 कितना, √3/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2√2 प्लस √3/2√2, 1 प्लस √3/2√2। अगर आप रेशनलाइज करना चाहते हो तो इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 प्लस √6/2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, वैल्यू कितना, √2 प्लस √6
बिकॉज रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 4 आपका आंसर। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। अभी भी मैंने आपको बोला है कि साइन 60 कॉस 30 के बराबर, मैंने बोला था ना, देखो रूट 3/2 और कॉस 30 रूट 3/2, कॉस 60 साइन 30 के बराबर, तो 1/2 1/2 1/4, रूट 3 कितना होगा बच्चे, 3 होगा, बाई 4, 3 + 1 4/4, कट के वैल्यू कितना 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल लाइंग बिटवीन 0 to 45 डिग्री। जैसे कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन है आपका कि tan 65 डिग्री प्लस cot 49 डिग्री को आपको एंगल लाइंग बिटवीन 0 to 45 डिग्री, आपको इस एंगल के टर्म में लिखना है कि tan और cot रहे ही, tan और cot चेंज ना हो, लेकिन आपको ऐसा एंगल के फॉर्म में लिखना है जो एंगल 0 to 45 के बीच में आता हो। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला पढ़ा है, तो tan 90 माइनस कितना एंगल को घटाएंगे कि tan 65 आएगा, बताइए, 90 माइनस 25 तो 65 के इक्वल, तो 90 माइनस 25 प्लस कॉट 90 में से कितना घटाएंगे कि 41 आएगा, 41 को घटाएंगे, 41 90 माइनस 41 49 और 90 माइनस 25 65। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। क्या इनका वैल्यूज 0 to 45 के बीच में नहीं है? बिल्कुल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ABC का इंटीरियर एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, तो आपको ये tan A + C/2 cot B/2 को प्रूव करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि if triangle ABC, if angle A comma angle B and angle C are interior angle of triangle ABC, prove that tan A + C/2 इज इक्वल टू cot B/2। बहुत गर्मी है आज। हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC का इंटीरियर एंगल ABC है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि tan A + C/2 का वैल्यू cot B/2 के बराबर होगा। पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ABC बनाते हैं। ट्रायंगल ABC हमने बना लिया और ABC कहीं रख दो, ये इसका इंटीरियर एंगल है। ओके, तो आपको ये प्रूफ करना है कि tan A + C/2 का वैल्यू क्या होगा, cot B/2 के बराबर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं, वी नो डैट हम क्या जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो यस या नो। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात हम जानते हैं। हम क्या करते हैं, हमको A + C रखना है, तो A + C को हम यहाँ रख देते हैं। ऐसा नहीं कि आप राइट एंगल इसमें शो करोगे, इसको शो मत करो राइट एंगल, इसको डायरेक्ट ट्रायंगल बना दो ABC। ओके, डायरेक्ट ABC ट्रायंगल है। ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बात हमको पता है कि ट्रायंगल के तीनों का सम 180 होता है। यहाँ हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स, क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स, ये बात हमने लिखा है। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C, 180 माइनस एंगल C, एंगल B, सॉरी एंगल C तो यहाँ है, 180 माइनस एंगल B। हम क्या करते हैं, हमको 2 लाना है, हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B/2।
2। तो एंगल ए प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस बी बाई 2। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बाई 2 रह जाएगा 180 बाई 2। कहने का मतलब है 180 बाई 2 तो 90 माइनस एंगल बी बाई 2। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, tan का यूज़ कर रहे थे बिकॉज हमको tan लाना है। तो tan एंगल यहाँ क्या है a प्लस सी बाई 2 और यहाँ tan एंगल क्या है 90 माइनस बी बाई 2। देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चे, cot थीटा होता है, और यहाँ cot b बाई 2 आ गया और यहाँ tan a प्लस सी बाई 2 आ गया। प्रूफ्ड, ये आपका प्रूफ्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंक खत्म हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है, बता रहा हूँ 1 सेकेंड, इसको आप थोड़ा देखो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं जिसका वैल्यू निकालना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 21 डिग्री बाई कॉस 69 का वैल्यू निकालना है। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो ऊपर का चेंज करो या नीचे का चेंज करो। मेथड फर्स्ट, हम ऊपर लेके चल रहे हैं, ऊपर का चेंज कर रहे हैं। मेथड फर्स्ट साइन 21 बाई कॉस 69 है ना। देखो ऊपर का चेंज करोगे तो साइन 90 माइनस कितना डिग्री, 21 होगा तो 69 डिग्री बाई कॉस 69। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बाई कॉस 69, आपस में कट के वैल्यू कितना 1 आ गया आंसर। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या कि हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, साइन 21 बाई कॉस 69। देखिए साइन 21 कॉस को चेंज करेंगे, कॉस 90 में से कितना घटाएंगे कि 69 आ जाएगा तो 20 घटाएंगे। फिर हमारा फार्मूला आ गया साइन 21 बाई कॉस 90 में थीटा, कॉस 90 में थीटा साइन थीटा, साइन 21 कट के वैल्यू कितना हो गया 1 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 फाइंड एंगल a। ये मेथड 2 से 1 से बन गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सेक 4a इफ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 फाइंड एंगल a। फाइंड एंगल a, आपको एंगल a निकालना है ना। तो हम ये करेंगे, यह सेक और कॉसेक में है। हम क्या करते हैं कि सेक और कॉसेक को दोनों को इक्वल रेशियो में कर देते हैं, है ना। तो सेक का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 4a एंगल इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। ध्यान देंगे आप, कॉसेक नॉट कॉस, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20। दोनों कॉसेक आपस में रेशियो क्या है, इक्वल है, तो दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। a के पास आएगा, नंबर के पास आएगा, तो 90 माइनस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। बच्चे ये कितना हो जाएगा 5a का वैल्यू कितना हो जाएगा 70, तो एंगल a का वैल्यू होगा 17/5, तो एंगल a इज इक्वल टू 14 डिग्री आंसर। ओके हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ, कहीं क्वेश्चन क्या रहता है कि आपको ऐसा दिया रहेगा tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 89 इज इक्वल टू आपको 1 प्रूफ करना होता है। जैसे ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है, तो आप क्या करना है इसमें क्वेश्चन में कि इसमें पेयर खोज लेना। पेयर कहने का मतलब कि 90 का एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला लगाने के लिए आपको पेयर कहाँ से मिलेगा, तो पेयर यहाँ से मिलेगा। 1 का 89 90 होता है, 2 का यहाँ पे क्या होगा tan 88 होगा, tan 1 का पेयर कौन होगा tan 89 जहाँ 90 होगा, tan 2 का पेयर क्या होगा tan 88
tan 3 का क्या होगा, tan 87। इसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम अगर tan 1 और tan 89 को लेके चलते हैं, देखिए वैल्यू tan 1 का tan 1, tan 89 कैसे आएगा, जब tan 90 - 1 डिग्री होगा। tan 90 में थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot कितना हो जाएगा 1, और ये tan 1, tan एंड cot और क्या रिवर्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ tan एंड cot इज इक्वल टू 1। ओके, तो इन सारे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अगर यहीं पे क्वेश्चन में tan 0 से शुरुआत किया हो, tan 0 लिख दिया हो और डॉट डॉट tan 89 तक जा रहा हो, तो इसका वैल्यू 0 होगा, बिकॉज tan 0 का वैल्यू 0 इंटू tan 1 का वैल्यू पुट कीजिए, या tan 2 का वैल्यू पुट कीजिए, या कुछ भी पुट कीजिए, आप किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो वैल्यू कितना 0 ही होगा, तो एग्जैक्ट इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, फिर इसी तरह अगर आपको sin 0 से शुरुआत करता हो, sin 0 sin 1 इंटू sin 45 या इंटू sin 60, तो वैल्यू पूछ रहा हो तो वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज sin 0 के बराबर, तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी टर्म से, वैल्यू कितना 0 ही होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप अपना प्रॉब्लम्स बताइए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सॉल्व करके आपको वीडियो फॉरवर्ड करूँगा। ओके, थैंक्स।